नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज से हम बहुत ही खास सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो है भगवत गीता की पूरी प्लेलिस्ट। इस सीरीज में हम भगवत गीता के हर अध्याय को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, मतलब बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। तो आज का पहला वीडियो भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। तो इस अध्याय में कोई उपदेश नहीं, कोई गहरा दर्शन नहीं। इस अध्याय में सिर्फ एक इंसान की उलझन, डर और भावनाएं दिखाई गई है, और यही से पूरी गीता की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब पहले पार्ट में है महाभारत का वो मैदान। तो दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी है। एक तरफ है कौरव, दूसरी तरफ पांडव। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये सिर्फ राजपाट का युद्ध भी नहीं था। ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, ये युद्ध अपनों के बीच था। भाई भाई के सामने खड़ा था, गुरु अपने शिष्यों के सामने खड़े थे, दोस्त अपने दोस्तों के सामने खड़े थे। और इसी भावनात्मक माहौल से भगवत गीता की शुरुआत होती है। भाग 2 में है धृतराष्ट्र का प्रश्न। तो भगवत गीता का पहला श्लोक एक सवाल से शुरू होता है। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव ने क्या किया? धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वह मुंह से भी अंधे थे। वह जानना चाहते थे युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तब संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी, वह पूरा दृश्य बताना शुरू करते हैं। यही से भगवत गीता की कथा आगे बढ़ती है। भाग 3 में है दोस्तों सेनाओं का वर्णन। संजय बताते हैं, दुर्योधन अपनी सेना को देख रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह उन्हें पांडव सेना के महान योद्धाओं के बारे में बताता है। भीम, अर्जुन, सात्विक, विराट, द्रुपद जैसे वीरों का नाम लेता है। फिर दुर्योधन अपनी सेना की ताकत गिनवाता है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा दोनों तरफ शंख बजाते हैं। पूरा मैदान युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। हर तरफ शोर, जोश और उत्साह का माहौल बन जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भाग 4 में है अर्जुन की इच्छा। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अर्जुन देखना चाहते थे कि उन्हें किन लोगों के साथ युद्ध करना है। कृष्ण उनका रथ बीच मैदान में ले आते हैं, और जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं, उनका पूरा दिल हिल जाता है। भाग 5 में है अर्जुन का विषाद। अर्जुन देखते हैं उनके सामने उनके अपने ही खड़े हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें वह पिता समान मानते थे, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी, उनके चाचा, मामा, भाई, मित्र सब सामने थे। यह देखकर अर्जुन अंदर से टूट जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कमजोर पड़ने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अगर उसके लिए मुझे अपनों को मारना पड़े। तो अर्जुन पूरी तरह भावनाओं में डूब जाते हैं। भाग 5 में है अर्जुन का विषाद। अर्जुन देखते हैं उनके सामने उनके अपने ही खड़े हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें वह पिता समान मानते थे, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी, उनके चाचा, मामा, भाई, मित्र सब सामने थे। यह देखकर अर्जुन अंदर से टूट जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कमजोर पड़ने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अगर उसके लिए मुझे अपनों को मारना पड़े। तो अर्जुन पूरी तरह भावनाओं में डूब जाते हैं। तो भाग 6 में है अर्जुन के तर्क। अर्जुन सिर्फ भावुक नहीं होते, वह तर्क भी देते हैं। वह कहते हैं, अपनों को मारकर जीने का क्या फायदा?
इस युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा, परिवार की परंपराएं खत्म हो जाएंगी, समाज में अधर्म फैल जाएगा। उन्हें लगता है यह युद्ध धर्म के लिए नहीं बल्कि पाप का कारण बन जाएगा। और अंत में अर्जुन अपना धनुष्य नीचे रख देते हैं। तो भाग 7 में है अर्जुन का समर्पण। तो पूरी मानसिक उलझन के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं भ्रमित हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या और गलत क्या। हे कृष्ण, मैं आपके शरण में आया हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। और यहीं पर भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। तो जीवन के लिए संदेश क्या है हमारे जीवन के लिए? तो दोस्तों, अध्याय 1 हमें कोई दर्शन नहीं देता, लेकिन बहुत बड़ी सीख देता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी अर्जुन जैसा समय आता है, जब हम उलझ जाते हैं, जब सही गलत समझ नहीं आता, जब दिल और दिमाग में लड़ाई हो जाती है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे और इसी उलझन से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, कमजोर महसूस करना गलत नहीं, सवाल करना गलत नहीं, भ्रम में होना भी स्वाभाविक है। बस जरूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की। और अर्जुन को मार्गदर्शक मिले साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सरल हिंदी में वर्णन। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, जहाँ से श्री कृष्ण का असली उपदेश शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।